बिहार को 5 गेम का नेशनल आयोजन करने का मौका मिला है। ये बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमारे लिए तो खुशी की बात थी ना कि बिहार में 17-18 साल के बाद रणजी मैच हो रहा था। अब वो सब कुछ लोग होते हैं जिनको काम नहीं है, यही सब दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, तो उस पर हम लोग को कुछ नहीं पता। बिहार को 5 गेम का नेशनल आयोजन करने का मौका मिला है। ये बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि कई सालों से हम लोग को ये मौका नहीं मिलता था और आयोजन इस बार हुआ है। और क्रिकेट का भी नेशनल गेम का आयोजन हुआ है। अभी 33 से राज्य की टीम यहाँ आई हुई है, तो हम लोग के लिए तो बहुत खुशी का पल भी है और खिलाड़ियों के लिए एक उत्साह का भी पल है। और तमाम जो बिहार के खिलाड़ी हैं उनको भी लग रहा है कि अब सरकार की तरफ से हर पहल किया जा रहा है, हर प्रकार का सहयोग किया जा रहा है, तो आने वाले दिन में खेल के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे रहेंगे। खेल का विभाग भी अलग बना दिया गया है, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, खेल विभाग अलग हुआ, इससे तो निश्चित रूप से खेल में और मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल सारे व्यवस्था अलग हो गए हैं। तो इसका लाभ तो खिलाड़ियों को और खेल के क्षेत्र में लोगों को मिलेगा ही। इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं गंभीरता से कि आने वाले दिन में स्कॉलरशिप पॉलिसी हो और भी जो पॉलिसी हो लाना हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही आप लोग के बीच में लाने का। पटना में रणजी मैच भी हुआ, उसके बाद आज क्रिकेट चैंपियनशिप नेशनल गेम के तहत हो रहा है, लेकिन स्टेडियम की हालात काफ़ी बेहतर नहीं है, जिस कारण से प्लेयर नाराज दिख रहे हैं। देखिए, ये आप कह सकते हैं, एक विषय आप समझिए, स्टेडियम तो कई है। अभी यहाँ स्टेडियम का तो पूरा लोग बड़ाई कर रहा है, सब लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। अब मनोलो के स्टेडियम में जो खेल हुआ तो उसमें 3 इंटरनेशनल प्लेयर आए थे। उनके द्वारा तो बोला गया कि बिहार में मुझे आने से बहुत खुशी हुई, बहुत सारा सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब कुछ लोग हैं जिनको केवल निगेटिव दिखता है, पॉजिटिव दिखता नहीं है। अरे हमारे लिए तो खुशी की बात थी ना कि बिहार में 17-18 साल के बाद रणजी मैच हो रहा था और उसमें इंटरनेशनल 3 खिलाड़ी आए हुए थे जो बिहार के खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, तो बिहार के खिलाड़ियों को एक नया अनुभव मिलता। लेकिन कुछ लोगों का काम है कि केवल निगेटिव सोचना है, तो हम लोग उन सब विषय पर नहीं बोलना चाहते। मनोलो के स्टेडियम बनना था, उसकी DPR बन चुकी थी, निविदा की प्रक्रिया होने वाली है। तो एक बात तो समझिए कि यह मकान बना हुआ है, अब कुछ साल के बाद ये जर्जर होगा, तब पुनः नवनिर्माण होगा। उसी तरह मनोलग का स्थिति है। तो अब समझना चाहिए इस विषय को कि सरकार आखिर क्यों उसका DPR तैयार कर रही थी। जर्जर नहीं रहता तो DPR तैयार करने की आवश्यकता कोई थी? तो उस विषय को चर्चा में लाना, निगेटिव दिखाना, ये सब विषय पर नहीं जाना है। हम लोग काम करने के लिए आए हैं। अभी तक तो 80 स्टेडियम की स्वीकृति इस साल में हम लोग दिए हैं तमाम ब्लॉकों में, तो हम लोग उस काम पर लगे हुए हैं। हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम बने राजगीर में, इस काम में लगे हुए हैं। अब वो सब कुछ लोग होते हैं जिनको काम नहीं है, यही सब दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, तो उस पर हम लोग को कुछ नहीं। बतौर खेल मंत्री आप चाहते हैं कि मनोलो स्टेडियम और बेहतर हो, जिससे क्रिकेट समय बदला है, खेल का नज़रिया बदला है। पहले लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो मनोलो के स्टेडियम जब बना था उस समय के हिसाब, आधुनिक के हिसाब से बना था। आज के माहौल में बहुत सारे चीज़ें, खिलाड़ियों का मांग भी रहा है और दूसरे जगह पर आधुनिक स्टेडियम बन चुके हैं, उसके हिसाब से बनेगा ना, उसी हिसाब से काम हो रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।